अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और फिर भक्ति युक्त कर्मयोग का उपदेश दिया। कृपया अब मुझे स्पष्ट बताइए, इन दोनों में कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक लाभदायक है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम लक्ष्य तक ले जाते हैं, किंतु कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। न किसी फल की कामना करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा कर्मयोगी द्वंद्वों से मुक्त होकर सरलता से बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल अज्ञानी ही ज्ञान और कर्म को अलग अलग मानते हैं। ज्ञानी जानते हैं, इन दोनों में से किसी एक का भी सही पालन समान फल देता है। भक्ति युक्त होकर कर्मों का त्याग करना कठिन है, परंतु जो कर्मयोग में स्थित हैं, वे शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोगी चलते फिरते, देखते सुनते सदा यह जानते हैं, मैं करता नहीं हूं। केवल इंद्रियां अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। जो अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, वो पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। योगी शरीर, मन और बुद्धि से केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। फल त्याग से उन्हें परम शांति प्राप्त होती है। आत्मसंयमी व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता। न भगवान कर्म रचते हैं, न फल। यह सब प्रकृति के गुणों से होता है। जब अज्ञान ज्ञान से नष्ट होता है, तब सत्य का प्रकाश उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है। ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यही सच्ची मुक्ति है। जो बाह्य सुखों में आसक्त नहीं होते, वे अंतरात्मा में परम आनंद का अनुभव करते हैं। इंद्रिय सुख प्रारंभ में मधुर लगते हैं, परंतु उनका अंत दुख में होता है। ज्ञानी उनसे दूर रहते हैं। जो भीतर आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं, जिन्होंने क्रोध और काम को जीत लिया है, वे भगवान में लीन होकर मुक्त हो जाते हैं। बाह्य विषयों से हटकर, दृष्टि को भौहों के मध्य स्थिर कर, श्वास प्रश्वास को संतुलित कर, जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मुझे समस्त यज्ञों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जान लेते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं।